तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास 31st टर्म आपको बतानी है और 11th टर्म आपको दी हुई है, कितनी है? तो मतलब कहीं ना कहीं A11 गिवन है आपको, और क्या गिवन है? 16th टर्म। 16th टर्म मतलब A16 पता है आपको कितना है, और फाइंड क्या करना है? A31। A31 कैसे निकालेंगे वैसे आदित्य, एनी आइडिया? मतलब A और D चाहिए ना, A और D चाहिए बस, खाली निकल जाएगा। A11 से क्या बनेगी बताओ, कौन सी बनेगी? A+10D। तो A+ A16 से क्या बनेगी? A+15D। अब क्या करेंगे बताओ आप? अच्छा, A और D निकाल देंगे, बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर देंगे। A भी निकल जाएगा और D भी निकल जाएगा। A और D निकलते ही A31 निकाल देना। A31 क्या होता है? A+30, जहाँ A आपको यहां से मिल जाएगा और D आपको यहीं से मिलेगा, और A31 निकल जाएगा। आया था ना? एलिमिनेशन मेथड से बताना होगा क्या? A+15, साइन चेंज, A से कैंसिल, माइनस का 5D, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे 5 और माइनस का 30, D की वैल्यू 7। अब D7 आ गया, इसमें प्लेस कर देते हैं, या किसी भी एक में प्लेस कर दीजिए, A भी निकल जाएगा, फिर A31 भी निकल है। और कौन सा क्वेश्चन है? 8 पढ़, क्या लिखा होगा? An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and last term is 9। मीनिंग तो बताओ। एक एपी है जो 50 टर्म, मतलब 50 टर्म है। एक एपी है जिसके अंदर 50 टर्म है। क्या आप समझते हैं आप इस बात से कि लास्ट वाली टर्म जो होगी वो कितनी होगी? 50, क्योंकि टोटल टर्म कितनी है? 50, तो लास्ट वाली 50 भी होगी। अब बढ़ो, क्या क्या लिखा हुआ है? तो थर्ड टर्म तो दे रखी है, क्या कितनी है? इससे क्या बनेगी? एक इक्वेशन, इक्वेशन का नाम A+2D। एक कम होता है, A+2D इक्वल टू 12। ये बन गई इक्वेशन। हाँ, और लास्ट टर्म दे रखी है शायद 106। लास्ट टर्म, अच्छा टोटल टर्म कितनी थी, तो लास्ट की टर्म कौन सी होगी? 50, कितनी है? 106। इससे भी क्या बनेगी? क्या पूछा? एलिमिनेशन मेथड, क्या निकल जाएगा? ए और डी। क्या फाइंड करना है? A29 निकालना है। A29 के लिए A+28D का शॉर्टकट वाला लगा दीजिए, इसमें A भी डाल दीजिएगा और D भी डाल दीजिएगा, और कुछ नहीं। In the third and ninth term of an APR 4 and -8 respectively, which term of एक बार क्वेश्चन नंबर 9, हाँ दोबारा से एक बार। If the third term and the ninth term of the APR 1 4 and -8, मीनिंग तो बता दो। या तीसरी टर्म मतलब A3, हाँ कितनी है? -4 है, अच्छा +4, ठीक भाई। अगर थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है, तो क्या करना है? मतलब क्या है? जीरो कौन सी टर्म पर आएगा, ये पूछा आपसे। अब मुझे बताओ जीरो कौन सी टर्म पर आएगा, मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं, आपको क्या लगता है जीरो क्या है? वैल्यू है या टर्म है? वैल्यू है। मैं तो जीरो का रैंक पूछ रहा हूं, तो आपको नहीं लगता जीरो जो है वो an है? और मैं आपसे क्या निकलवाना चाहता हूँ? रैंक। मैं इसका रैंक निकलवाना चाहता हूँ कि जीरो कौन से रैंक पर आएगा। तो रैंक निकालने के लिए तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाने के लिए ए और डी पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एलिमिनेशन से तो पहले तो इक्वेशन बनाएंगे, A+2D इक्वल टू 4, A+8D इक्वल टू -8, फिर दोनों एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। ए और डी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अरे बोल दो। निकल जाएगा। निकलने के बाद फिर रैंक और निकालना है। रैंक कैसे निकालते हैं भाई?
जनरल टर्म का फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस, आइए पहले तो ए और डी निकाल लेता हूं। ए प्लस 2d इक्वल टू 4, ए प्लस 8d इक्वल टू -8। साइन चेंज, ए से ए कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6d, यहाँ हो जाएगा 12, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 2, डी -2 है। इस डी को उठाकर अगर मैं किसी भी एक इक्वेशन में लगाऊं तो ए भी निकल जाएगा। इस डी को उठाकर मैं इस इक्वेशन में लगा दूंगा, ए प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, ए -4 इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 8। ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। क्या पूछा है उन्होंने, रैंक पूछा है। ए एन की जगह क्या रखूं 0, ए की जगह क्या रखूं 8, n -1 और डी की जगह क्या रखूं -2। हाँ भाई, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, ये -2 को दोनों से कर रहा हूँ, -2n प्लस का 8 प्लस 2 10, इस 2n को उधर भेज रहे हैं, यहाँ पे 10, n कितना आ गया, तो 0 जो है वो कौन से रैंक पर आ रहा है 5वें पर। और कुछ क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आज कौन सा डे, थर्सडे है, कल आपका सेल्फ स्टडी डे है। कल आप सब लोग आपस में बैठ के 5.2 करके दोगे यहीं पे बैठ के पूरी, और सिखा भी सकते हैं एक दूसरे को। सैटरडे को हम 5.2 का एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, 5.2 सिर्फ एग्जैक्ट, और थोड़ा बहुत बात हल्का सा 15 नंबर का टेस्ट कंडक्ट करेंगे हम। हाँ, जिसमें से 5 नंबर का हम बाहर से रखेंगे, 10 नंबर का हम एनसीईआरटी से रखेंगे। आपका कट ऑफ है 12, 12 तो लाने ही, 12 से कम आ गए नहीं नहीं, फिर हम समझाएंगे आपको अच्छे से रिकॉर्ड। चलो भाई, पर मैं आपको एक दिन दूंगा, चिंता मत करो, देखता हूँ तुम कितना बचा सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट है, और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोलो। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. मतलब तो बता, 17वीं टर्म AP की 10वीं टर्म से माइनस हो रही है, 10 टर्म से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 7 ज्यादा, 17वीं टर्म 10वीं टर्म से कितनी ज्यादा है, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। अब ज्यादा है तो इसका मतलब 17वीं टर्म में से अगर 10वीं टर्म माइनस हो, माइनस करूं मैं तो इक्वल टू 7 लिख सकता हूं। जैसे मैंने बोला भाई मेरे मार्क्स मेरे भाई के मार्क्स से 10 ज्यादा है, तो मेरे मार्क्सों में से अगर मेरे भाई के मार्क्स माइनस हो तो इक्वल टू 10 लिख सकते हैं ना, डिफरेंस बता तो आऊंगा तुम्हें 10 का। तो 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि A17 माइनस A10 किसके इक्वल, ये बात इक्वेशन सेटअप हो सकती है नहीं। अब ऋषभ इस इक्वेशन से क्या मिलता है, ए की वैल्यू क्या मिलती है इससे, वाह, प्लस से इक्वेशन बनती है, माइनस से क्या मिलता है डी। और कैसे मिलता है, शॉर्टकट ओपन कर दीजिए बस, A17 को क्या लिख सकते हैं आप, पर इसमें एक गलती होती है ब्रैकेट वाली, ये माइनस जो है पूरे A10 के आगे है, मतलब A प्लस 9D पूरे के आगे होगा। तो तू बता 5.2 का देगा टेस्ट सैटरडे को, पक्की बता दियो मेरे को, फ्राइडे को जाते टाइम कि दूंगा टेस्ट को, पक्का चल दे, मैंने अभी देख लिया, औकात देख लेंगे। चलो भाई यहाँ पे हम साइन खोल रहे हैं, तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू में 7। ए से ए क्या कर दिया 16 माइनस 9 7 इक्वल टू में 7, डी की वैल्यू कितनी आ गई, मैं तो आपसे पहले कर रहा था, माइनस अगर है तो उससे क्या मिलता है डी। और बताइए और क्या पूछा, और क्या दिया हुआ है, और डिफरेंस निकालना है तो लो लाइन, और बता, और कौन सा 13 करवाऊं, 13 बता पढ़, 13 में क्या लिखा हुआ, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, 3 डिजिट का
7 से डिवाइड होने वाला नंबर बताइए कितने हैं। भाई पहले तो मुझे एक बात बताओ, देखो 7 से डिवाइड होने वाले नंबरों की खासियत ये है कि उनकी भी एपी बनती है 7 7 के गैप पर। भाई 7 का टेबल जब हम पढ़ते हैं, 7 7 7 2 14 29, सबके बीच में 7 7 का गैप है। आपसे क्वेश्चन में बोला है 3 डिजिट के 7 से डिवाइड होने वाले नंबर बताइए। पहला मुझे बताइए 3 डिजिट के नंबर कहां से कहां तक है। 100 से लेकर 999 तक, सही है। तो मेरी जो एपी होगी वो इन्हीं नंबरों के बीच में बनेगी, 7 से डिवाइड होने वाले नंबर। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको 100 से अगला नंबर निकालना है, मतलब 100 से ज्यादा वाला जो 7 से डिवाइड होता है, तो आप डिवाइड कर दीजिए 7 से। तो मैंने डिवाइड कर दिया 7 से 100 को, कितना हुआ 7 1 जा, और यहाँ पे कितना 7 4 जा, और यहाँ पे 2। और मुझे 7 से ज्यादा चाहिए ना, मुझे 100 से ज्यादा चाहिए ना नंबर, तो उसके लिए तरीका क्या बताया था मैंने, ये रिमाइंडर को डिवाइजर में से पहले माइनस कराइए और फिर अगले वाले में, फिर इस 100 में क्या करवाइए प्लस। मतलब ये है कि अगर नेक्स्ट नंबर जानना है, क्या जानना है, तो आपको हिसाब ये कहता है कि डिवाइजर में से रिमाइंडर को पहले क्या करवाइए माइनस, और इस चीज से बढ़वाइए, इस चीज को प्लस करवाओ। तो माइनस कराइए, 7 में से 2 गए और 5 से बढ़ा दीजिए इसको, कितना आ जाएगा, तो नंबर है आपके पास 105। फिर एपी 105 स्टार्ट होगी। 105 से शुरू होती है और 3 डिजिट का नंबर है, देख लो, और डिवाइड होने वाला नंबर है, चाहे तो 105 को डिवाइड करके देख लेना बेशक 7 से, प्रॉपर डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहला नंबर 3 डिजिट का कौन सा है, 105। अच्छा अगला 112, कैसे पता चला, 7 से बढ़ा दिया जी। उससे अगला 119। अब ऐसे करते करते लास्ट तक जाना है, तो ऐसे कैसे करते जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, 999 बहुत पीछे है। तो फिर एक काम कर लीजिए, आप 999 को डिवाइड कर लीजिए। अच्छा इससे अगला चाहिए, इससे पिछला चाहिए, पिछला चाहिए तो डायरेक्ट रिमाइंडर ही माइनस कर देते, अगला चाहिए तो प्लस करना होता है, लेकिन पहले किस में से माइनस करके, डिवाइजर में। तभी तो मैंने बताया नेक्स्ट नंबर जब निकालना होता है, नेक्स्ट नंबर, तो प्लस तो करना ही है, लेकिन किस चीज को प्लस करना है, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर वाला जो आंसर आएगा ना उसको प्लस करना। और अगर प्रीवियस चाहिए, क्या चाहिए, प्रीवियस, तो माइनस करना है, लेकिन किसको माइनस करना है, अरे ये तो बहुत आसान है, रिमाइंडर को माइनस करना है। देखो, अरे जो नंबर है 999 उसमें से देखो करके दिखा दो, 7 से 7 1 बार कितना हो गया 29, 7 4 जा, 7 2 जा, कितना हो गया। अब इस 5 को ही इसमें से उठा के क्या करवा दीजिए, कितना आएगा, ये है वो नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। चाहो तो डिवाइड करके देख लेना। तो मतलब भैया लास्ट वाला नंबर आप ये कहना चाहते हो 994 आएगा। हाँ जी। और ये सारे ही नंबर जो हैं ये सब 7 से डिवाइड होते हैं। आपको तो बस काउंट करने हैं कि टोटल कितने नंबर्स हैं। अब आप मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते थे, अरे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, लास्ट वाले का क्या निकाल देते हैं, रैंक, लास्ट वाले का रैंक निकाल दीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। अब रैंक कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म के फॉर्मूले से, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ए एन की जगह क्या रखूं, 994, ए की जगह क्या रखूं, एन तो हमें निकालना ही है, नंबर ऑफ रैंक लास्ट वाले का, और डी की जगह 7, 7 से बढ़ रहा है ना मामला। यहाँ पर 994, यहाँ पर 105 प्लस का 7n माइनस 7, 105 में 7 गए 98 प्लस 7n, यहाँ पे 994 माइनस कराइए कितना हो जाएगा 896, 7n 7 से काट दीजिएगा इसको 128, तो n कितना आ गया 128। मतलब इसका जो रैंक है वो 128 है। तो अगर इसका रैंक अगर 128 है तो टोटल नंबर्स कितने हैं
128, जो लास्ट वाले का रैंक होता है उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। ठीक है, एक आप लोग ट्राई करके दिखाइए मुझे फटाफट। आप लोग नहीं करते? चलिए भाई, आप मुझे 3 डिजिट का नंबर बताइए डिविजिबल बाय 13, 13 से डिवाइड होने वाला नंबर बताइए। बताओ।